हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और ये क्या फैसिनेशन है यार, लोग गूगल कर रहे हैं कटा हुआ नुन्नू बेहतर होता है या बिना कटा हुआ। I mean, जिसे आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम के नजरिए से सर्च कर रहे हो, वो तो असल में एक इजिप्शियन प्रैक्टिस हुआ करती थी। और क्या लगता है आपको, अभी हमारी पृथ्वी तो घूम रही है मस्त में अपने मधुर गति से। क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी ईस्ट टू वेस्ट यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे? वेल, मैटर थोड़ा ज्यादा इंटेंस होने वाला है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जरा मुझे ये समझाओ कि डॉक्टर्स क्यों व्हाइट और लॉयर्स क्यों ब्लैक पहनते हैं। सो चलिए ऐसे ही कुछ मिथ बस्टिंग, ब्रेन चैलेंजिंग क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये नॉलेजेबल आस्क जीएसएफ का वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इफ अर्थ स्टार्ट स्पिनिंग बैकवर्ड्स? तो देखो यार, ये पृथ्वी का वेस्ट टू ईस्ट स्पिन ही है, जिसकी बदौलत बरसाती हवाएं ईस्ट टू वेस्ट बहती है। इसीलिए जिन देशों के ईस्ट की तरफ ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनमें बरसाती हवाएं अड़ने के कारण डेजर्ट बनने लगता है, और जिन देशों में वेस्ट की तरफ पहाड़ होते हैं, उनमें हरियाली बढ़ने लगती है। सो अगर ऐसे में स्पिन ऑपोजिट हो गया, तो ये बरसाती हवाएं वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहने लगेंगी और ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को रेगिस्तान में तब्दील कर देगी। जी हाँ, क्योंकि वेस्ट की तरफ से नॉर्थ अमेरिका रॉकी माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है और साउथ अमेरिका एंडीज माउंटेन रेंजेस से। यानी पृथ्वी का फेफड़ा माने जाने वाला ब्राजील का अमेज़न फॉरेस्ट भी पूरी तरह से बस एक बंजर जमीन का टुकड़ा बन के रह जाएगा। पर हमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया अब तक इसमें सेफ है, क्योंकि इंडिया अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के कारण दोनों तरफ से इक्वली घिरा हुआ है, और इसीलिए हवा कहीं से भी बहे, हमको घंटा फर्क पड़ता है। खैर, अगर फिर भी आपको पृथ्वी की सेहत की चिंता सता रही है, तो टेंशन न का घेओ। ये उल्टी बहती हवाएं अफ्रीका के सहारा और एशिया के गोबी डेजर्ट को कुछ ही सालों में बरसात से नहला देगी, जिससे ये बंजर रेगिस्तान अमेज़न से भी घने जंगलों में तब्दील हो जाएगा। ऊपर से इतने घने जंगलों के कारण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी कंट्रोल में आने लगेगी, और घटते ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी फिर से खुल के सांस लेने लगेगी। पर हमने तो ये भी सुना है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म उसके रोटेशन की वजह से ही पैदा होता है, तो क्या उसके ऊपर इस सब का कुछ असर नहीं पड़ेगा? वेल, हाई स्कूल साइंस में हमने मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल सीखा था, जिसके मुताबिक अगर हम अपने हाथ को थम्स अप वाले पोजीशन में लाते हैं, तो हमारा अंगूठा करंट के फ्लो का डायरेक्शन बताता है, और हमारे कर्ल्ड उंगलियां मैग्नेटिज्म के फ्लो का डायरेक्शन बताती है। अब करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक लाइंस फ्लो होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बस इसी लॉजिक को अब पृथ्वी पर अप्लाई करो। जब पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो उसके साथ पृथ्वी के आउटर लिक्विड कोर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, मगर इसका मतलब यह है कि करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ईस्ट टू वेस्ट बहेगा। अगर अब इस ईस्ट टू वेस्ट बहती करंट पर हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नीचे है और मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर। सो बेसिकली पृथ्वी का स्पिन ऑपोजिट करने से मैग्नेटिक पोल्स भी ऑपोजिट हो जाएंगे। अब इससे उसके स्ट्रेंथ पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, पर हम जो शुरू से पृथ्वी को ईस्ट टू वेस्ट स्पिन करवाने चलते थे, वो टेक्निकली फिर से वेस्ट टू ईस्ट ही स्पिन करने लगेगा। है ना इंटरेस्टिंग? अब लोग आगे बढ़ने से पहले ये देखो मैंने क्या ढूंढा है। एक कूल बंदे को जिसका नाम है सोम्यो रॉय। ये बंदा पूरा दुनिया घूमता है, रंग बिरंगी और इंटरेस्टिंग जिंदगी जीता है, लग्जूरियस हॉलीडेज में पैसे खर्च करता है, और पैसे बनाता है विदाउट डूइंग रूटीन हार्ड वर्क। कैन यू इमेजिन दैट? और इसका सीक्रेट क्या है, ये खुद बताता है अपने चैनल पर, वीडियो शेयर करके अपने लाइफ के बारे में, और अपने सब्सक्राइबर्स को यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी देता है, जिसे यूज करके कोई भी घर बैठे पैसे कमा सकता है विदाउट डूइंग रूटीन जॉब। ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है पैसे बनाने में, और अगर आपको भी ट्राई करना और अपने सारे सपने पूरे करने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैनल का लिंक डाल देता हूं। आप चैनल विजिट कर सकते हो और सीख सकते हो कि पैसे कैसे कमाते हैं ऑनलाइन। और इसके चैनल पर एक ऑनगोइंग लकी ड्रॉ कंपटीशन भी चल रहा है 7 अक्टूबर तक, जहां पर आपको इसके सिग्नल क्लब में ज्वाइन करना होगा, और आपको मिलेगा मौका जीतना कैश प्राइज इन क्रिप्टो। प्राइस मनी है 8250 USDT, और साथ ही में Samsung S20 Plus। So click on the link in the description and go subscribe this channel now. चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Why does Saturn have rings but Earth doesn't?
साल 1848 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड रॉश ने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अनुसार जब भी किसी मून या एस्ट्रॉइड जैसे छोटे ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट जैसे बड़े ऑब्जेक्ट के पास रिवॉल्व करना होता है तो वो सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक ही उसके पास जा सकता है, जिसे रॉश लिमिट कहते हैं। अगर कोई भी मून प्लैनेट के रॉश लिमिट के अंदर चला गया तो प्लैनेट की ग्रेविटी उस मून पर इतना ज्यादा हावी हो जाएगी कि उस मून की खुद की ग्रेविटी तक उसके पार्टिकल्स को आपस में पकड़ कर नहीं रख पाएगी और पूरा का पूरा मून छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि हर प्लैनेट की ग्रेविटी उससे दूर जाने पर कम कम होती जाती है, जिससे उस मून का प्लैनेट की तरफ फेस करने वाला हिस्सा प्लैनेट की ग्रेविटी की तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन उसके ऑपोजिट की तरफ वाला हिस्सा नहीं। ऊपर से मून रिवॉल्व भी करता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है और ये फोर्स प्लैनेट से आ रहे खिंचाव के विपरीत काम करके उस मून को जैसे बीच में से चीर देती है और उसके परखच्चे उस प्लैनेट के इर्द गिर्द रिंग के फॉर्म में घूमने लगते हैं। लेकिन ये लिमिट या डिस्टेंस हर प्लैनेट मून सिस्टम के लिए अलग अलग होता है और दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज की डेंसिटी और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम उसके फॉर्मूला से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और वो फॉर्मूला है ये। अगर हम इस फॉर्मूला की मदद से हमारे अर्थ मून की जोड़ी की रोश लिमिट निकालें तो वो आती है अराउंड 19,900 किलोमीटर, जबकि हमारा मून अर्थ से ज्यादा सिर्फ 3,63,000 किलोमीटर तक ही पास आता है और हर साल उल्टा दूर ही होते जा रहा है। सो मुझे नहीं लगता सैटर्न की तरह अर्थ की भी कभी एंगेजमेंट हो सकती है। इसीलिए लेट्स नॉट गेट आवर होप्स टू हाई और बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्यों लॉयर्स ब्लैक पहनते हैं और डॉक्टर्स व्हाइट? काम करते हैं, इस जवाब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम डॉक्टर्स की बात करेंगे, फिर लॉयर्स की। तो डॉक्टर्स क्यों व्हाइट पहनते हैं भाई? वेल, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में देखें तो आज से 150 साल पहले मेडिकल फील्ड दुनिया में आ जरूर चुका था, पर डॉक्टर्स को कोई ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। उस वक्त बार्बर्स यानी कि हजाम माइनर सर्जरीज और डेंटल एक्सट्रैक्शन यानी दांतों को निकालना तक का काम परफॉर्म कर लेते थे। पर वक्त के साथ साथ ये प्रोफेशन एक फील्ड में बदलता गया। लोगों को पता चलने लगा कि मेडिकल साइंस एक ऐसी फील्ड है जो इंसानों को बचा सकती है और इस वजह से उन्हें अच्छा दर्जा दिया जाने लगा और डॉक्टर्स व्हाइट कोट्स पहनने लगे ताकि लोगों को समझे कि वो भी किसी रिसर्चर या साइंटिस्ट से कम नहीं है। और दूसरी मेन चीज जिस वजह से डॉक्टर्स व्हाइट पहनते हैं वो रीजन है क्लीनलीनेस। व्हाइट हेल्दी और हाइजीनिक एनवायरनमेंट को दर्शाता है। प्लस अगर कभी कुछ काम करते हुए व्हाइट पे कोई दाग लग जाए तो डॉक्टर को समझ जाता है कि उसे कोट चेंज करना है ताकि उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट स्टेराइल रहे और पेशेंट्स को किसी भी छोटी चीज या बैक्टीरिया या गंदगी से कोई परेशानी ना हो। लेकिन इन्हीं के ऑपोजिट ब्लैक पहनने वाले लॉयर्स और जजेस के कोट का कलर ब्लैक इसीलिए होता है क्योंकि ब्लैक कलर के स्पेक्ट्रम में एक अनोखा कलर है। ब्लैक को कोई भी कलर ओवरराइट नहीं कर सकता, मतलब जज का दिया हुआ डिसीजन इज द फाइनल वर्ड। और अगर हिस्ट्री में थोड़ा दूर देखा जाए, अप्रोक्सीमेटली 1600s में द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉयर्स के लिए लॉन्ग ब्लैक कोट्स का ये अटायर डिसाइड किया था ताकि लोगों को हमेशा पता चले कि कौन लॉयर है और कौन एक आम आदमी। और फिर 1685 में जब किंग चार्ल्स II की डेथ हुई थी तब सारे लोग ब्लैक गाउन में शोक मनाने आए थे और तब जब सभी को दिखा कि एक ड्रेस कोड को अपनाने से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की अलग अथॉरिटी डेवलप हो सकती है तो फिर क्यों ना लॉयर्स के लिए ये ड्रेस कोड फिक्स कर दिया जाए। और इंडिया में ये अटायर इस तरह से रह गया कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद 1961 में जब एडवोकेट एक्ट 1961 पास हुआ, उसके मुताबिक लॉयर्स को कंपल्सरीली ब्लैक रोब या कोट विथ व्हाइट शर्ट एंड व्हाइट बैंड पहनना कंपल्सरी हो गया था। सो चलो अब आते हैं हम हमारे आज के सबसे फाइनल आखिरी क्वेश्चन पर, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। सर्कमसिजन वर्सेस अनसर्कमसिजन, व्हिच इज बेटर? मतलब कटा हुआ छोटू इज बेटर और नॉन कटा हुआ छोटू। अब जिन्हें सर्कमसिजन का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर की फोरस्किन, जिसे मेडिकल साइंस प्रेप्यूस कहते हैं, उसे काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने की इसकी शुरुआत हुई कहां से? वेल, ये चालू कहां से हुआ इसका कोई फुल प्रूफ एविडेंस तो नहीं है, पर हाँ ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो हमारे पास है वो एंशिएंट इजिप्ट से आता है। उनके यहाँ ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी जहां वो लोग बॉयज का सर्कमसिजन करते थे जब वो एडल्टहुड में एंटर करते थे। और आज अगर हम दुनिया भर के आंकड़े देखें तो पूरी दुनिया में 37 से 39% मेल सर्कमसाइज्ड है, which is quite a big number। लेकिन which is better, circumcised और uncircumcised?
वेल, अगर हम मॉडर्न रिसर्चेस की देखें तो उसके मुताबिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फोरस्किन कटवा देने से पेनाइल कैंसर और इन्फेक्शंस जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया और हर्प्स के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऐसा करने से 60% HIV होने के रिस्क भी कम हो जाते हैं। और ये हमें पता चला युगांडा की एक स्टडी में, जिसमें उन्होंने ऐसे कपल्स को लिया था जिनमें फीमेल्स को HIV था। और इस स्टडी में उन्होंने ये देखा कि सर्कमसाइज्ड मेन को HIV डेवलप होने में ही 30 महीने लग गए थे और वहीं पर अनसर्कमसाइज्ड मेन को HIV तुरंत ही हो गया था। लेकिन फोरस्किन को हटा देने से STI जैसी बीमारियां कैसे रुक जाती है? इस बात का जवाब हमें दिया नॉर्थ एरिजोना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्राइस ने। उन्होंने कहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर की जो स्किन होती है ना, वो आगे पीछे मूव हो सकती है, जिस वजह से अगर स्किन के नीचे कोई बैक्टीरिया चला जाता है फिर उसे वहां पर ग्रो होने और यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करने का अच्छा खासा वक्त मिल जाता है। प्रूफ के तौर पर उन्होंने कहा कि जब 1 साल बाद सर्कमसाइज्ड मेल्स के पीनस को चेक किया तब उन्होंने देखा कि उसके अराउंड 80% कम बैक्टीरिया था as compared to uncircumcised males. Yes, 80% कम। लेकिन उन्हीं के मुताबिक अच्छी खासी हाइजीन मेंटेन करके इस चीज को रोका जा सकता है। पर काफी सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि स्किन निकाल देने से मेल का सेक्सुअल प्लेजर कम हो जाता है, क्योंकि फोरस्किन के अंदर वाले साइड पे सेंसिटिव नर्व्स होती है जो लाइट से लाइट टच को भी डिटेक्ट कर लेती है और स्किन निकालने से वो चली जाती है। प्लस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो हेड होता है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। फोरस्किन हट जाने की वजह से हेड कपड़ों के कांटेक्ट में बार बार आते रहता है, जिस वजह से सर्कमसाइज्ड मेल्स बहुत ही ज्यादा बार सेक्सुअली अराउज्ड होते हैं और वो लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से भी सफर करते हैं, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेड कपड़ों को टच हो के स्टिमुलेट होते रहता है। अब इनमें से कौन सा बेटर है, इस पे मेडिकल साइंस ने भी अपना कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। आपका क्या ख्याल है? एनीवे फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हमने ये पढ़ा कि कोई भी चीज हमारे अर्थ की रोश लिमिट के अंदर आ जाती है तो वो बिखर जाती है। तो एक सवाल है मेरे पास कि हम जो अनडाउटेडली अर्थ की रोश लिमिट के अंदर रहते हैं, हम कैसे सही सलामत बच पाते हैं? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आज के वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!